हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी, हम दुकान में जाते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट पे दाम लिखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को सही दाम मिलता है, हिंदुस्तान के किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। और जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदलकर हमारा नुकसान करा देते हैं। ये हजारों किसानों ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में कहा। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हरियाणा के किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला रही है। कानून बनेगा और आपको कानून मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और जहां तक कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन। जब भी हरियाणा के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कमीशन सरकार को बताएगा, सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। जब भी आपको जरूरत होगी हम करेंगे। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। और मेरा इंडिकेटर है भाई और बहनों, मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। तो अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है भाई और बहनों। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ, कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आपको कौन सा आम अच्छा लगता है? क्या आप काट के खाते हो, या आप चूस के खाते हो, या आप छील के खाते हो? फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाई और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाई और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही हैं। फिर कहते हैं, भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है।
गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूं। अब जो भी मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवा सकता हूं। आप मुझे बोलो क्या बुलवाना है, मैं बुलवाता हूं। पहले मैंने कहा मोदी जी 10 साल आपने अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब आप अपने एक भाषण में अदानी अंबानी का नाम लो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं टेम्पो में अदानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपको मालूम कैसे कि टेम्पो में दे रहा है? और अगर आपको मालूम है तो फिर आपने अपने मित्रों की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से इंक्वायरी क्यों नहीं चालू की? तो उनकी छवि खत्म हो गई है। अभी क्या इनके बीजेपी के लोग आते हैं, कभी कभी सड़क पे दिख जाते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं और मैं जैसे उनको देखता हूं मैं कहता हूं अदानी, और सारे के सारे सिर झुका देते हैं। बीजेपी के लोग झंडा लिए खड़े, मैं कहता हूं अदानी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी की है। मोदी जी और अंबानी की पार्टनरशिप मिलकर चला रहे हैं। एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, रेलवेज को देने की तैयारी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हिमाचल के सेब दे दिए, सारी की सारी जमीन एक के बाद एक दी जा रही है। तो अब सवाल उठता है ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं 2 चीजें आज आपको बताता हूं। किसानों की बात कर दी, मगर एक हम ऐतिहासिक काम जो आपको हिला के रख देगा, हरियाणा के महिलाओं को, गरीब परिवारों को ये हिला देगा। आप सपना भी नहीं देख सकते। उस सपने को हम 4 जून को पूरा करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए हरियाणा के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर जात, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, बेरोजगार युवाओं के परिवार, जो भी गरीब है, जिनको नरेंद्र मोदी ने गरीब बनाया, उनकी लिस्ट बनेगी हरियाणा में। भैया मैं राजा नहीं हूं भैया, राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। तो हरियाणा में करोड़ों लोगों का की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, ठीक है? उसके बाद 4 जून को इंडिया सरकार बनेगी। 4 जुलाई को काम शुरू होगा। 4 जुलाई को हरियाणा में करोड़ों लोग जगेंगे, अपने बैंक अकाउंट को करोड़ों महिलाएं चेक करेंगी और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए जुलाई में, तो क्या हुआ? अगस्त में 8,500 रुपए, सितंबर में 8,500,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खटाखट 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 अंदर। ऐसा झटका लगा नरेंद्र मोदी को, अब अपने भाषण में बोल रहे हैं खटाखट 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 खटाखट। भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा कि हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया सरकार डालेगी? आपने कभी नहीं सोचा था। यह काम हम 4 जून को शुरू करने जा रहे हैं और यह पैसा हर महीने आएगा और उस दिन तक आएगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा। वो चलता जाएगा, खटाखट 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 अंदर। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी डबल। अब यहां काफी लोगों ने सवाल पूछा होगा, मैं देख रहा हूं कि महिलाएं मुस्कुरा रही हैं और जो पुरुष है ये देख रहे हैं, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? ये बैंक अकाउंट ये महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों जा रहा है, ये हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये भी थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। तो हिंदुस्तान की मैं पुरुषों को सच्चाई बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 21वीं सदी में घर के बाहर दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं। मजदूरी भी स्त्री और पुरुष करते हैं, जॉब भी स्त्री और पुरुष करते हैं, बिजनेस भी स्त्री और पुरुष करते हैं। तो जब आप बाहर काम करते हो 8 घंटे 10 घंटे, आपको भी पैसा मिलता है और महिलाओं को भी पैसा मिलता है। आपको सैलरी मिलती है, उनको भी सैलरी मिलती है। मगर फिर 8 घंटे बाद आप घर जाते हो, ये भी घर जाती हैं और ये 8 घंटे और काम करती है। ये बच्चों की देखभाल करती है, ये भोजन पकाती हैं, ये बच्चों का स्कूल वर्क होमवर्क देखती हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ये कम से कम 16 घंटे काम करती हैं। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाने वाला है। मगर मैं हरियाणा के पुरुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि जैसे इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, आप किसी ना किसी तरीके वो उनका पैसा आप भी थोड़ा सा ले जाओगे, तो फायदा परिवार को होगा और सिर्फ परिवार को नहीं होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने इस पैसे को अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, दुकानों में खर्च करोगे। आप शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, डीजल, पेट्रोल, ये चीजें खरीदोगे। जब ये खरीदोगे, जो फैक्ट्रियां आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी हैं, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी।